See carefully. See here, we have a date in which have all the important things, like we have a day as well as month as well as year. Then we need to extract the date. Then we need to extract month. We need to extract year. Then we need to extract name of the day. Then we need to extract name of the month. Then day of the week. Then week of year. Then day of year. So how to do this one? कैसे करेंगे? In order to do this, we need to use time intelligence function. In Excel, there are lots of time intelligence function, जिसमें से हम जो generally use होते हैं frequently, we need to learn that. Okay. Then how to thing is that how to extract this one. Then we can simply use a formula that one is called day. If you need to extract a day only, then you can use only day. You can pass here day equal to day and just day, not a day, and pass here serial number. Serial number means what? Complete date. And press Control Enter C. This is the date. Double click on here. Now see. 2nd January, 2nd, 3rd January को 3rd, 4th. Now see. After moving the January to February, again it start from 1. देख रहे हैं ना? तो our formula working well. हमारा formula proper तरीके से वर्क कर रहा है. Yes? Clear है सबको? Silas आपको clear है? Now we need to extract month. Then how to extract month? तो जैसे आपने डे एक्सट्रैक्ट किया उसी तरह से आप मंथ भी कर सकते हैं. तो मंथ के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मंथ, MONTH. देखो मंथ में दो चीज होता है, मंथ नेम और मंथ का नंबर. एक होता है जैसे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ होता है ना, फोर्थ मंथ. एक होता है जनवरी, फरवरी, मार्च. नहीं, तो हमें यदि न्यूमेरिकल में वैल्यू चाहिए तो हम यूज करेंगे फार्मूला कौन सा? मंथ. तो पास ईयर, सीरियल नंबर और देन प्रेस कंट्रोल. यहाँ पे देखिए मंथ एक्सट्रैक्ट हो गया. सीधा फर्स्ट मंथ. देखो जनवरी जहां तक है बेटा आपका फर्स्ट मंथ दे रहा है. जैसे ही फरवरी इनिशिएट हुआ है, देखिए यहाँ से आपका सेकंड मंथ स्टार्ट हो गया. नहीं देखिए ये सर. तो दिस इज द जनवरी, दिस इज द फरवरी. डन और नॉट डन? So we need to extract here year. Year extract करना है. Then again we can use formula year and pass year date. नहीं, and pass year date and press Control Enter. This is your year. देख रहे हैं आप? This is your year and double click on here. This is extracted year. जैसे ही 2018 से 19 मूवमेंट हुआ, देखो आप 19 शुरू हो गया ना यहाँ से. देखिए देखिए, यस, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल शुरू हो गया है. ये सभी को समझ में आ रहा है? 18 के जैसे हमारा ईयर ऑटोमेटिकली फार्मूला का एक्सट्रैक्ट कर रहा है. देख रहे हो ना, यहाँ से 18 से 19 शुरू हो गया. यस, इस तरह से हम करते हैं. सागर जी क्लास then see. तो भी एक्सट्रैक्टेड ईयर, मंथ एंड डेट लाइक दिस. इस तरह से हमने डेट अलग कर लिया, मंथ अलग कर लिया एंड ईयर अलग कर लिया. डन. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा. सिंपल. डे कैलकुलेट करने के लिए डे यूज किया करते हैं आप, मंथ के लिए आप मंथ यूज किया करते हैं, ईयर के लिए आप ईयर. क्या यहाँ तक दिक्कत है? आप बताओ पीछे. क्लियर है ना? सिंपल होगा बिल्कुल आसानी से. नाउ थिंग इज दैट कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट नेम ऑफ द डे. नेम ऑफ द डे मतलब 1 जनवरी को कौन सा डे रहा था, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे. नहीं, तो जब आपको जब भी डे कैलकुलेट करना है या नेम ऑफ द मंथ कैलकुलेट करना है, या इन दोनों में जब भी नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द, तो वी हैव अ सिंगल फार्मूला दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट. क्या है? टेक्स्ट. टेक्स्ट हेल्प अस टू एक्सट्रैक्ट नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ. सिंपल यूज कर सकते हैं आप. यूज इक्वल टू टेक्स्ट एंड पास ईयर, जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है. और सेकंड पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, क्या पास करना है? फॉर्मेट. यदि मंथ का नेम चाहिए तो आप M लिखोगे. यदि डे का नेम चाहिए तो क्या लिखेंगे? DDD. समझिए आप. तो यदि आप 3 टाइम M लिखोगे तो शॉर्ट में नेम आएगा. यदि 4 टाइम M लिखोगे तो फुल नेम आएगा. आई बात समझ में या नहीं आई? देखो फुल, यहाँ पे 4 टाइम्स M लिखे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है? जनवरी. यदि यहाँ पे 3 टाइम लिखोगे, जैसे घटा दिया हमने, देखो क्या लिखा हुआ है? जैन. समझ रहे हैं आप? तो दिस इज द वे, इस तरीके से हमारा वर्किंग फ्लो है. डबल क्लिक करें, इसने सभी में से एक्सट्रैक्शन कर लिया. जनवरी के बाद देखिए फरवरी इनिशिएट हो गया हमारा ऑटोमेटिक. डन और नॉट डन? तो नेम ऑफ द मंथ कैलकुलेट खुद से कर लोगे? नहीं कर लोगे? नेम ऑफ द डे कैलकुलेट कर लोगे? ये तो नेम ऑफ द, ओहो उल्टा हो गया. चलो नेम ऑफ द मंथ कर देते हैं इसको. फैसले गलत नहीं होते, गलत फैसले को सही करना ये ज्यादा सही. नहीं, हमने कुछ ऐसा कर दिया, हमारा काम हो गया. तो अब बताएं नेम ऑफ द डे कैलकुलेट करना है, तो नेम ऑफ द डे के लिए बेटा क्या करेंगे आप?
टेक्स्ट यूज अभी तो बताया, भूल जाते हो क्या? डे के लिए क्या करते थे? टी डी टी। अरे याद नहीं रहता क्या? कहीं और खोए रहते हो सब क्लास के टाइम में। देखो डे कैलकुलेट हो गया ना यहाँ से। डे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डन। यहाँ तक सबको क्लियर है? तुम बताइए आगे बढ़े। अब बस हमें डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक समझ में आता है आपको क्या होता है? डे ऑफ वीक मतलब सप्ताह का, एक सप्ताह का कौन सा दिन? एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं कुशाग्र? काम 6 दिन ही तो करते हैं, 7 कैसे हो गया? 7 दिन होता है ना। तो उसमें से 1 जनवरी को कौन सा डे था ये कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? इक्वल टू, वी कैन यूज फॉर्मूला विच वन? जब भी डे ऑफ वीक कैलकुलेट करना हो तो क्या यूज करते हैं? वीकडे। वीकडे के अंदर पास करिए ये, और क्या आउटपुट क्या चाहिए आपको? देखो यहाँ पे संडे को वीक का फर्स्ट मानते हो या मंडे का? मैं तो मंडे मानता हूँ। यदि कोई संडे मानते होंगे तो आप 0 लिख सकते हो। तो जनरली मंडे को ही 1 माना जाता है, तो हमें क्या लिखने की नीड है? 2। देखा है ना? एंड प्रेस कंट्रोल इंटर। देखो यहाँ पे आज डे का फर्स्ट वीक है, और 7 डेज बाद देखो यहाँ पे 1 सेकंड थर्ड 7 डेज हुआ, फिर 1 हो गया नहीं। फर्स्ट जनवरी को वीक का फर्स्ट डे था, सेकंड को वीक का सेकंड हुआ, इस तरह से नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? यस और नो? यहाँ से फिर वीक का फर्स्ट शुरू हो गया है नहीं हो गया? तो डे ऑफ ईयर, हाउ टू कैलकुलेट डे ऑफ ईयर? डे ऑफ ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे? वीक ऑफ ईयर समझ में आता है आपको क्या होता है? वीक ऑफ ईयर क्या होता है? साल का कौन सा वीक चल रहा है? एक वीक ईयर में कितने वीक होते हैं? सोच रहा है कुछ आगे, ये भी नहीं पता कितने दिन होते हैं जी। एक ईयर में कितने वीक होते हैं? पीछे बैठे सब लोग बताइए तो। हाँ, लीप ईयर होने पे 53 तक जा सकता है। नहीं समझ रहे हैं ना आप लोग? तो इसमें भी कंफ्यूज होता है खैर सर। अरे 52 सही है, जो बोले उसमें क्यों पुकर जाते हो बार बार? विक्रम, यहाँ पे पास करें सीरियल नंबर, और यहाँ पे क्या पास करें? वही सेम ठीक है। मंडे को मैं फिर वीक का फर्स्ट मानता हूँ, इसलिए टू लिखूंगा। एंड प्रेस कंट्रोल एंटर। देखिए फर्स्ट आ रहा है ना, वीक ऑफ ईयर, फर्स्ट वीक है। देखो फर्स्ट कहाँ तक है? जब ये 7 डे जैसे ही कंप्लीट हुआ तो सेकंड वीक स्टार्ट हुआ। देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा पास। नहीं, डन और नॉट डन? तो डे ऑफ द ईयर, वी नीड टू कैलकुलेट डे ऑफ ईयर। डे ऑफ ईयर समझ में आता है? क्या डे ऑफ ईयर हुआ कुछ आगे? साल का दिन नहीं। ईयर में एक ईयर का कौन सा डे है? नहीं, एक साल में कितने दिन होते हैं? 66 दिन होते हैं। कब लीप ईयर? जब फरवरी आएगा 28 में नहीं? ऐसा नहीं करना चाह रहे हो? 29 का होता है, देखो कह रहे हैं हाँ। नींद में हो जाता है क्या जी थोड़ी देर में? तो ना अब आगे से आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करो, सोचो जरा। तो वो सोच के बताइए इसको कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे बताइए। अनिल कुमार, साठ अग्रवाल, मिल्टन कंपनी को बड़े मौके लगता है। बताइए कैसे करेंगे? तेल लगा के देख लीजिए, मेरे में जाने अपनी आईक्यू लेवल। कैसे करोगे बताओ? डे ऑफ ईयर कैसे होगा? तो क्या आप एक चीज पढ़े थे क्या? ऐसा कुछ पढ़े थे कि जैसे किसी का, जैसे हमें क्या कैलकुलेट करना है? डे ही तो कैलकुलेट करना है। तो आपको याद होगा कि जनरली जैसे कोई अपना बर्थ डेट बताया 1996, और ये वो मंथ है उसका 8, और ये डे है 02। चलो उल्टा लिख रहे हैं इस बार। हमने लिखा 2 मंथ। थैंक यू भैया, हमारे लास्ट में देते हैं भैया, खराब वाला तो नहीं देते। ऐसे ही कह रहा हूँ, हंसा कर रहा हूँ आप। 1996 ठीक है। उसका बर्थ, उसका ये कैलकुलेट करना कितने दिन का है। तो क्या करोगे? आज का डे, जैसे आज कितना है? 16 है ना? खत्म ही हो गया आज तो, बस खत्म ही हो रहा है 2024। तो इसमें डे से डे माइनस होगा, मंथ से मंथ माइनस होगा, और ईयर से ईयर माइनस होगा, यही ना? तो ये यदि हमें डे चाहिए होगा तो हम यहाँ से कर सकते हैं ना, ये सो नो यूज। अब थिंग इज दैट बेटा, समझिएगा थोड़ा ध्यान से लॉजिकली, कि मैंने यदि यहाँ पे लिख देता, सुनिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी लॉजिक हमारा क्लियर हो रहा है, देखिएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यदि मैं लिख दूं 00, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं मैं 12, और यहाँ पे सेम वैल्यू लिख दूं, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा बता सकते हो? 16 डेज। ये जो वैल्यू है कहाँ से शुरू हो रही है? ये इसका मतलब क्या हुआ? 0 डे जो 12वां महीना 2024 का मतलब क्या? 2023, 2024 सॉरी 2024, तो कौन सा डे हुआ बता सकते हो आप? यदि ये 24 ऐसे, ये कौन सा? एक लॉजिकली सोचो तो, यदि डे 0
महीना 12वां और 2024, तो कौन सा, सॉरी 1 मंथ, फर्स्ट मंथ है ये, तो कौन सा डे वो बता सकते हो ये? यदि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ तो कौन सा महीना हुआ? ये 23 हुआ ना, 23 का नाइट, 2023 का लास्ट नाइट, हैप्पी न्यू ईयर कहने वाला। नहीं, खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। नहीं, कुछ आगे फंस रहा है ज्यादा। कोई बात नहीं, शादी होने वाली है अगले साल ना, सोच रहा 2024 में बात बन गई है। देखिए बाकी लोग है, कह रहा आपकी तो तब भी ना बनी। देखिए, तो मैं क्या करूंगा, इस जैसे इसमें जैसे तो हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2018 ये था वैल्यू, इसमें से यही माइनस करूंगा, देखो 000001 और 2018, तो ये देखो अभी जैसे यहाँ पे 00 का 00 मत करो, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, हटा दो। तो अभी क्या होगा वैल्यू, ये 101, ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये सब नो। तो यहाँ पे देगा क्या आएगा, 1 आउटपुट, माइनस करें तो आएगा ना। अच्छा, ये वाला डे माइनस करेंगे, फर्स्ट से क्या होगा अनिल, 2, तो आउटपुट क्या होगा, 1 से क्या हो जाएगा, ये 3 चेंज होगा, तो वैसे ये 3 चेंज होता जाएगा। बट ये जैसे अब 18 से कल को 19 हुआ, तो ये फॉर्मूला को क्या हो जाना चाहिए था ऑटोमेटिकली। जैसे कल, जैसे देखो अभी फर्स्ट, ये तो जैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो अभी फर्स्ट 2018 महीना का, 2018 का, ईयर 2018 का, यदि 2019 का कैलकुलेट होना हो, जब 2019 का कैलकुलेट होना हो, जैसे सपोज करें 19 का यूज हो रहा, अभी तो 18 का था, अब 19 का, तो हमारा इस फार्मूला का ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए ना, 18 जो था वो अब क्या होना चाहिए था ऑटोमेटिकली 19। तो हमें ईयर हमेशा क्या रखना पड़ेगा, सेम, जिसमें से, तो मेरा कहने का सेंस है कि हम यही लॉजिक यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि आप देखो, हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से क्या करेंगे, किसको माइनस करेंगे, देखना डेट फार्मूला यूज कर रहा हूँ। डेट में क्या होता है, आप 3 चीज पास कर सकते हो, ईयर, मंथ और डे। तो यदि हमने यहाँ पे ईयर कौन सा पास करना है, जो करंट ईयर है, जिस डेट का करना है, नहीं, ईयर हम फार्मूला से कैलकुलेट कर तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है बता सकते हो? क्योंकि यदि कल को 18 से 19 हो तो फार्मूला हमारा 18 से 19 ऑटोमेटिकली कर दे, यस और नो? पीछे बैठे सभी लोग समझ रहे हो? नहीं तो हम डायरेक्टली 18 लिख सकते थे कुछ आगे, बट ये फार्मूला कब तक सही रहेगा, 19 तक, 18 तक ही सही रहेगा। जैसे ही 19 शुरू हुआ, गलत हो जाता है, यस और नो? तो ये ध्यान रखिएगा, तो हमने यहाँ पे पास किया 18, इसलिए ईयर पास कर रहा हूँ। मंथ में कौन सा, मंथ में कौन सा बताओ, फर्स्ट मंथ। और डे कौन सा, 0, यही इंपॉर्टेंट है। नहीं, क्योंकि 1 से 2 हो जाएगा ना, नहीं आगे ऑटोमेटिकली। अभी लो, अभी यही तो बताया, 1 में से 1 माइनस होगा तभी तो 0 आएगा। 10 कितना होगा, 1, नहीं, तभी तो यहाँ पे आउटपुट 1 आया, देखो ना, इसलिए लिखा, देखो फिर से बता रहा हूँ, जैसे 1 जनवरी ये हुआ वैल्यू, यही था ना 2018 की वैल्यू। और डेट में आपने पास किया क्या, फर्स्ट ये पास किया, सॉरी आपने क्या पास किया, डे में क्या पास किया, 0, मंथ में पास क्या किए हो, 1, और ईयर में क्या पास किए हो बताओ, 2018, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी बताओ, ये सब कट गई, 1 बचा ना, तभी तो 1 आएगा, और आगे जाके 1 से क्या होगा, 2, तो फिर 2 में से 0 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, और ये 1 से ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, 2, अगली बार जैसे अब फरवरी की बात करूं, तो 2 से क्या हो गया, 0, फिर से हमारा फार्मूला ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, नहीं। और भी तरीके हैं करने के बेटा, बट अभी फिलहाल इससे काम चलाइए। एक्चुअली वी आर फेसिंग नेटवर्क इशू, सो जस्ट वेट। कर रहे 106 चला लें आप, लगा दिया वाईफाई आपके नियर बाई। अब यहाँ के आगे बढ़ते, ये समझ में आया सबको? देखो बेटा, ये फार्मूला इतनी प्रोफिशिएंट है कि आप देखो, जैसे देखो यहाँ पे, देखो January 31 का होता है ना, तो सही चल रहा है। देखो जनवरी के बाद फरवरी शुरू हुआ, तो still ये 31 से 32 हुआ है, ऑटोमेटिकली माइनस नहीं हो रहा है। और देखो यहाँ पे, और देखो, हेलो,
हेलो, हेलो। अरे देखो, 31 दिसंबर 2018 को 365 डे हुआ। उसके बाद 1 जनवरी 2019 को क्या हो गया, 1 हो गया, फिर से शुरू ना। तो इस तरह से हमारा वर्किंग बिहेवियर है। डन और नॉट डन सबको क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला काम करता है। इस कंप्लीट हुआ तो मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। दैट इसको और तरीके से बताऊंगा करना। ये तो एक तरीका लॉजिकली बताया, एक और तरीका है डीओबी कैलकुलेशन। अब यहाँ पे डीओबी कैलकुलेशन करना है। जैसे सपोज करो वी हैव अ डेटा कुछ इस तरीके से है। हमारे पास कुछ डेटा है स्टूडेंट्स की। तो वी नीड टू कैलकुलेट एज। कैसे करेंगे कैलकुलेट? एक ही बात है, एज। एज कैसे कैलकुलेट करना? एज जनरली होता है किसमें, ईयर में ना। कैसे कैलकुलेट करोगे एज, कैसे कैलकुलेट होगा, सोचो जरा। जो आज का डेट है उसका, आज के डेट में से उसका बर्थ डेट माइनस कर देंगे। उल्टा तो नहीं सोच रहे हो कहीं, बर्थ डेट में से आज का डेट तो नहीं माइनस करना पड़ेगा? तो आज का डेट में से बर्थ डेट कैसे माइनस कैसे करोगे? आज का डेट कैसे कैलकुलेट करोगे? वी हैव अ फार्मूला टू डे। देखो आज का फार्मूला आ गया, 16 तारीख 12वां महीना 2024। और कल का चाहिए होता तो क्या करते? और कल का डेट चाहिए तो क्या करेंगे बताओ? टू डे प्लस वन। ये कल का आ रहा है देखो। नहीं, यदि कल के बाद परसों का चाहिए तो क्या करेंगे, देखो 18 नहीं। करिए सब लोग करिए। हाँ वेरी गुड। यही आपके अच्छी लगी आईक्यू लेवल। वेरी गुड। -2 करेंगे तो 2 दिन पहले का नहीं। नॉर्मल बात है, सब समझना चाहिए खुद ही। अरे और यस सर। सब लोग करिए इम्प्लीमेंटेशन फटाफट करिए, तो इसको कैलकुलेट करिए। करिए तो फटाफट करिए सब लोग।